हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपना पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का, जी हाँ, जैक बोर्ड का मेरे प्यारे बच्चों क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम क्या है, वर्ग और वर्गमूल, इसका मेरे प्यारे बच्चों आज हम प्रश्नावली 2.23 को फिनिश करने वाले हैं। जी हाँ, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इसमें 5 प्रश्न दिए गए, पांचों को आज के इस लेक्चर में एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करने वाले। तो पूरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा। सारे प्रश्न को इतने इजी तरीके से मैं बताऊंगा बच्चों, ताकि आप इसे एक बार सीख जाओगे ना तो फिर तुम मास्टर बन जाओगे। जी हाँ, फिर तुम किसी दूसरे को बताओगे, दूसरे को सिखाओगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखो, प्रश्नावली 2.3 के 5 प्रश्न दिए गए हैं। एक एक करके प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों के मान ज्ञात करें। देखो बच्चों, अभी चैप्टर क्या पढ़ रहे हो, वर्ग वर्गमूल, है ना। आप किसी का भी इस तरीके से स्क्वायर लगा रहता है तो वर्ग करना होता है, तो आप क्या करते हो फटाक से मेरे प्यारे बच्चों, अगर 26 का स्क्वायर लगा है तो आप क्या करते हो, 26 को 26 से गुना कर देते हो। यही कर रहे थे, लेकिन आपको प्रश्न बोल दिया है कि आप गुना मत करो। ठीक है, आप कह रहे हैं बिना गुना किए बिना आप वर्गों के मान निकालो। तो चलो बच्चों, हम यहां पर बिना गुना किए हम लोग इसमें क्या करेंगे, वर्गों को मान निकालेंगे। तो इसको कैसे बनाना है प्यार से समझना बच्चों, है ना। पहला प्रश्न क्या लिखा गया है, 26, है ना। क्या लिखा है, 26 का स्क्वायर। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस 26 को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 20 प्लस 6, है ना। क्या लिख देंगे इसको, 20 प्लस 6 लिख देंगे, है ना। यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे 20 प्लस 6। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और इस पर कर देंगे हम स्क्वायर। इस पर क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 20 प्लस 6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये हो गया है ना। ये किस रूप में हो गया बच्चों, तो यहां पर हो गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद कर लो, है ना। नहीं याद है बच्चों तो याद कर लो। अब इसी फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये a है और ये b है। देखो बच्चों, ये क्या है, ये a है आपका और ये b है, तो उसी रूप में हम लोग बैठाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ठीक है मेरे लॉलीपॉप। उसके बाद देखो, है ना, अरे लॉलीपॉप मेरे सर तो लॉलीपॉप, हाँ बच्चों तुम हमारे लिए बिल्कुल लॉलीपॉप हो। ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या है, 2ab। अच्छा मैं थोड़ा सा इधर ही ले आता हूं उठा के, कितना उधर उतना तो उतना दूर जाएंगे, है ना। तो बच्चों उसके बाद क्या है, 2ab। तो 2 के जगह में 2 लगा देंगे, a के जगह में कितना हो जाएगा बच्चों 20, और इंटू में हो जाएगा, है ना। b के जगह में क्या हो जाएगा 6, और प्लस में बच्चों क्या बोल दिया, b का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर। चलो, तो यहां पर हम 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो तक बच्चा कितना हो जाएगा 400, 2 दूनी 4, है ना। तो 400 प्लस मेरे प्यारे बच्चों 2ab, तो 2 दूनी 4 छक 24, यानी 240, और प्लस मेरे प्यारे बच्चों 6 छक 36, है ना। अब क्या करेंगे हम इसको, अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर 6 का 6 हो जाएगा, इधर 4 3 7 का 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा बच्चों 2 4 6, 676, 676 बच्चा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोले सर उससे अच्छा तो गुना ही कर लेते, लेकिन बच्चों ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि इससे अच्छा गुना कर लेते आंसर आ जाता, लेकिन आपको प्रश्न में जिस हिसाब से बोला है बच्चों उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे, है ना। इसका मेरे प्यारे बच्चों, इसके हम लोग दूसरा सवाल पर आते हैं और दूसरा नंबर बनाते हैं, 34 वाला बनाएंगे हम लोग। कितना वाला बनाएंगे बच्चों, 34 वाला। ठीक है, इसको हटा देता हूं। अच्छा ये फॉर्मूला को रहने दो अभी, है ना। चलो यहां पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्या कहता है, प्यार से देखना, मोहब्बत से देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा बच्चों। दूसरा नंबर कह रहा है कि 34, 34 का स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 34 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 30 प्लस 4 लिख सकते हैं, है ना। 30 प्लस 4, है ना, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में हो गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर में इस रूप में हमारा टूटता है, तो हम उसी रूप में हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है बच्चा, है ना। देखो मेरे लॉलीपॉप, उसके बाद क्या करना,
है ना। a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, है ना। क्या कर दोगे, 30 का स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों 2ab, 2 इंटू ए के जगह में क्या लिख देंगे 30 और बी के जगह में क्या हो जाएगा 4 और प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 तिया 9, 900 हो जाएगा बच्चों। उधर आ जाओ, है ना। इधर देखो 2 तिया 6 चौके 24 यानी कि 240 हो जाएगा इधर। और इधर आ जाओ है ना, इधर हो जाएगा 4 चौके 16। अब सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ दो यहाँ पर। तो आपको अगर जोड़ने नहीं आता है ना तो ऐसे जोड़ो तुम लोग, ठीक है। बोले सर ऐसा कोई बात नहीं है, कैसे नहीं जोड़ने आएगा। तो 6 का 6, 4 एक 5 और 9 2 11 यानी 1156 हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। कितना हो जाएगा 1156, है ना। समझ में आ रहा बात, कितना आसान से हम लोग इसको बना ले रहे हैं। इसी रूप में बच्चों आप लोग को बनाना है अपने अपने कॉपी में, अपने नोट में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका हम लोग तीसरा नंबर को बनाते हैं, है ना। इसका क्या करते हैं हम लोग, तीसरा नंबर को बनाते हैं सब बच्चों। ये अगर तुमको पीडीएफ चाहिए ना तो आपको ये पीडीएफ कहां पर मिलेगा पता है, मिशन 2 वाले सर का जो अपना ऐप है, मिशन 2 वाले सर, ठीक है। मतलब कि हमारा जो ऐप है बच्चों, ये क्या नाम है ऐप का नाम, तो ऐप का नाम लिख लो बच्चों मिशन 2 वाले सर नाम ही मिशन 2 वाले सर, ठीक है। मिशन 2 वाले सर। इस एप्लीकेशन को बच्चों आप लोग क्या करना है ना, प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लेना। वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ बच्चों वो टेस्ट भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीज आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 8 का तैयारी भी बच्चों वहीं पर होगा, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। जहां से तुम फ्री फायर डाउनलोड करते हो, जहां से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, वहीं पे से जा करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। और एक बार ऐप को डाउनलोड करोगे बच्चों तो हम आपके साथ 12 तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी बच्चों 8 से लेकर 12 तक होती है, ठीक है। चलो अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं भाई, है ना। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है कि तुम 53 का निकालो भाई। क्या कह रहा है, 53 का स्क्वायर बताओ। तो 53 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस 3, है ना। 53 को क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 3 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो ये भी किस रूप में हो गया बच्चों, तो ये भी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बाबू जुबान पे याद रखना होगा वरना जुबान काट लेंगे, ठीक है चलो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो बच्चा इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो 50 है यहां पर, है ना मैं छुप जा रहा हूं क्या, एक बार बताओ मुझे, मैं छुप जा रहा हूं क्या, रुको 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 एक मिनट। अगर मैं छुप जा रहा हूं तो इसको हम क्या करते हैं, इधर यहां पर बनाएंगे, ठीक है। अब नहीं छुपूंगा ना, नहीं सर अब तो नहीं छुपेंगे सर। चलो हाँ बच्चों यहाँ पर 50 प्लस 3 लिख देना। तो 50 प्लस 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेगा तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों 2ab, है ना। 2ab ए के जगह में 50 लिख देंगे, बी के जगह में 3 लिख देंगे और प्लस में बी का स्क्वायर यानी बच्चों 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 250, है ना। कितना हो जाएगा 5 25 2500, है ना। और बच्चों इधर हो जाएगा आपका 2 पचे 10 तिया 30, 300 हो जाएगा, है ना। 5 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर 3 तिया 9। अब सबको जोड़ दो बच्चा पार्टी, सबको जोड़ दो यहाँ पर, है ना। 2500 और 300 2800, 2809 हो जाएगा, 2809, ठीक है 2809 हो जाएगा। तो ये आपका इसका भी आंसर निकल गया, ठीक है। देखा कितने आसानी से हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों इसके दूसरे नंबर सवाल पे। हमारा दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात करें। भाई यहां पर भी तो देखो वर्ग हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। वर्ग अगर हम लोग निकालना चाहें 234 का स्क्वायर अगर निकालना चाहे तो 234 और 234 को गुना कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन बच्चों हमें ये इस रूप से नहीं बोला निकालने के लिए, हमको बोला कि विकर्ण वाला तरीका प्रयोग करें। तो बच्चों आप लोगों ने अपने बुक में देखा होगा एग्जाम्पल साइट कि किस तरीके से होता है। चलो खैर मैं अभी यहां पर बता देता हूं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है ना। यहां से करेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बच्चों देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। अरे चलो रुको एक मिनट, सॉल्यूशन सॉल्यूशन चलो अब ठीक है ना। सॉल्यूशन है ना, ये आधा लिखे हम, छोटा सा लिखे। अब जो पहला नंबर हमारा क्या कहता है 234 का निकालो तुम। क्या कह रहा है पहला नंबर, पहला नंबर कह रहा है कि 234 का निकालो।
तो बच्चों 234 का विकर्ण वाला हम विधि से कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, एकदम प्यार से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बच्चों इसको डब्बा बना लेंगे। क्या करेंगे, डब्बा बना लेंगे। ऐसे हमने बच्चों डब्बा बना लिया, और डब्बा बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है आपको, इसमें इसको इस तरीके से बांट देना है ना। कितना, 9 घर बना लेना है। कितना घर, 9 घर। 3 अंक वाला है तो 3 3 9, 9 घर बनेगा। ठीक है, चलो ये बच्चों हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे। और अब यहाँ पर बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ ऐसे मिला, अरे रुको 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 भाई, रुक रुक रुक, ऐसे भागता का है तुम। ऐसे मिला देंगे। ठीक है, फिर ऐसे मिला देंगे। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा ऊपर चल गया था, इसको नीचे कर देते हैं। चलो हो गया। ये मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, पहले 9 घर बना लिए और यहाँ डिजाइन मार दिया पूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 234 का तुम्हें निकालना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है 2, यहाँ लिख देना 3 और यहाँ पर 4। इधर भी लिखेंगे बच्चों, ये 2 3 4 को इधर भी लिख देंगे 2, है ना, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या करना ध्यान दीजिएगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ये से, तो ये 2 से 2 से गुना होगा, फिर 2 3 से गुना होगा, 2 4 से गुना होगा। तो चलो गुना करते हैं। 2 दूनी 4 और 2 घर है बच्चों, तो 4 कैसे लिखेंगे, 0 4, है ना। फिर 3 दूनी 6, तो यहां क्या लिखेंगे, 0 6, है ना। 3 दूनी 6, दो घर है ना, तो 0 6 लिखेंगे। चलिए, उसके बाद 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा, 0 8। फिर देखो जो 2 तिया 6, यहाँ पर 0 6, है ना। फिर 3 तिया 9, यानी 0 9, है ना। फिर यहाँ पर 4 तिया 12। समझ रहे हो कैसे हम कर रहे हैं, सो पहले 2 को तीनों से गुना किए, फिर 3 को तीनों से गुना किए, फिर 4 को तीनों से गुना करेंगे। ठीक है, फिर 3 चौके 12। देखो बच्चों यहाँ पर 2 अंक आ गया, तो एक ऊपर लिख देंगे और 2 नीचे लिख देंगे। तो 2 अंक आ रहा है तो एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अगर एक अंक आएगा तो फर्स्ट वाला में 0, सेकंड वाला में आपका नंबर। फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 है, तो ऊपर 0 नीचे 8, है ना। 3 चौके 12, तो 1 और 2 हो जाएगा, है ना। 4 चौके 16, तो 1 और 6 हो जाएगा। बच्चों ये आपका भर गया। अब यहां पर आपको मेन खेला करना है। खेला क्या होगा बच्चों, तो देखो ये वाला जो है इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 और 1 5, यहाँ पर हो जाएगा। और 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 8 बच्चों 27, 27 के बच्चों यहाँ पर 7 हो जाएगा। हाथ में कितना बचा बाबू, तो 2 बचा। ठीक है, हाथ में 2 बचा। अब उसके बाद देखो इनको, ये वाला हो गया था ना ये घर, अब ये वाला घर देखो, ऐसे 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 जोड़ना है। ठीक है, तो ये वाला घर देखो, 6 6 12, 12 हो गया, और 12 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 14 हो जाएगा, है ना। 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। हम इधर लिखेंगे अब। ठीक है, ये तीनों हो गया ना। अब 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, है ना। अब इधर आ जाओ, 14 हो गया, हाथ बचा 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। तो हमारे पास, और 0 का 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो नंबर आ गया बच्चों, ये कितना आ गया, 0 5 4 7 5 6, है ना। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा बच्चों, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 7 5 6, मतलब कि 234 का स्क्वायर इतना होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इधर हम लिख देते हैं यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, कि इसलिए क्या हो जाएगा, 0 5, है ना, यहाँ पर दूसरे पेन से लिखते हैं, 0 5 4 7 5 6। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो। और बाकी जो इसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। 234 का बच्चों स्क्वायर कर देंगे तो इसका कितना मान आएगा, तो 5 4 7 5 6, यही आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है ना, बोलो सर मजा आ गया। अब आते बच्चों इसका दूसरा नंबर बनाते हैं हम लोग, तो दूसरा यहां पर बना दूं, दूसरा नंबर बनाते बच्चों यहाँ पर। ये पहला नंबर क्लियर हो गया, दूसरा नंबर बनाते हैं यहाँ पर लाइन दे करके। तो मोहब्बत वाला लाइन देंगे ऐसे हम लोग, है ना। क्या करेंगे, मोहब्बत वाला लाइन देंगे। और बच्चों यहाँ पर हम लोग निकालेंगे दूसरा नंबर। मेरे पे मेरे मेरे प्यारे, क्या बच्चों है, 104 का स्क्वायर करना है। तो इसको अभी हम लोग विकर्ण विधि से बनाएंगे। तो विकर्ण विधि के लिए हमने क्या बोला बच्चों, कि 9 घर बांट लेना है ना। तो 9 घर बांटेंगे यहाँ पर। चलो ये हो गया, इसको 9 9 घर में बांटना है, तो 1 2 3, 3 हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसे भी बच्चों यहां पर भी कर देंगे, 1 2 3। चलिए, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, 9 घर में बट गया। और 9 घर बटने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद भी आपको क्या करना है, तिरछा ऐसे ऐसे कर देना है, 1 2 3। ठीक है,
अरे रुको रुको रुको, 3 यहाँ से ना जाएगा, 3, ठीक है, फिर यहाँ से बच्चों, अरे रुको रुको भाई, 4, और यहाँ से भी हो जाएगा ऐसे। तो हमने डिजाइन मार दिया भाई, है ना। अब सिर्फ पेंट करना है हमको। तो पेंट करने के लिए तरीका क्या बताए थे बच्चों, तरीका क्या बताए थे पेंट करने के लिए हमने, हाँ चलो ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना, 104 है ना, तो तुम क्या करना, 104 यहाँ पर लिख देना, 104 है ना, तो 104 इधर लिखोगे तो इधर भी लिखना है तुमको 104, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक एक का एक तो 01, एक शून्य शून्य है ना, शून्य को 1 से गुना करेंगे तो 00 हो जाएगा, 4 एक का 4 यानी 04 हो जाएगा। फिर बच्चों 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, नहीं सॉरी, 0 को 0 से कैसे करेंगे, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 00, 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, ठीक है। फिर बच्चों 4 से फिर अब यहाँ से इससे गुना होगा तो 4 एक का 4, 04, फिर 4 शून्य शून्य, फिर 0, फिर 4 चौके 16। ये बच्चों हमारा घर फुलफिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो आप, ये 6 का एक जगह 6 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा, फिर 1 का 4 5 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया, है ना। ऐसे गुना करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, ऐसे 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 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ गया। अब ये वाला घर बच गया, तो ये तो भाई 0 0 ही है, 0 है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। तुम इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हम, हाँ चलो इधर ही लिख दो तुम, ठीक है, 0 का 0 लिख देंगे। फिर बच्चों 1 का यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बच्चों 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, तो ध्यान दीजिएगा, वो जो नंबर आ गया वो आ गया 0 1 फिर 0 0 1 0, फिर इधर 5 1 6, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं कि 104 जो है, 104 का जो स्क्वायर कर देते तो हमारे पास आ जाता, जीरो आगे कोई संख्या के पहले जीरो रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो 10516 ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर बच्चों, ऐसे बनाना है, समझ रहे बात को। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, है ना, इसका तीसरा नंबर बनाते हैं बच्चों। तो तीसरा नंबर यहां पर बनाएंगे हम लोग, क्या दिया गया है 536, है ना, पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। 536 है ना, तो यहां पर आते हैं हम लोग, तीसरा नंबर लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे 536, और 536 का हम क्या करेंगे, विकर्ण विधि से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वही घर बनाएंगे पहले, 9 घर में बांटेंगे इसको पहले, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है बच्चा। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ से फिर ऐसे करेंगे, फिर डिजाइन मारेंगे, फिर बच्चों ऐसे डिजाइन मारेंगे, फिर बच्चों ऐसे डिजाइन मारेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे मारेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों डिजाइन, लेकिन डिजाइन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। क्या गड़बड़ हुआ है कि थोड़ा सा, ए भैया आड़े टेढ़े का है हो गया जी, ठीक है, आड़े टेढ़े का है हो गया, ये हमको ये बता दो। हमको लग रहा है ना ये वाला हम स्क्वायर में नहीं बनाए, ठीक है, अब स्क्वायर में हो गया, अब बनाओ यहाँ पर, अब इसको बड़ा करो। कौन कर रहा है फोन भाई, इस टाइम कौन कर रहा है फोन, काटो पहले फोन, ठीक है। इधर हो गया। अरे हमको नहीं लग रहा है फिर से बना दे, एकदम बहुत झोल लग रहा है हमको ये। चलो फिर भी ट्राई करते हैं। चलो ये हो गया बच्चा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बड़ा करेंगे, फंस गए जी हम, फंस गए, काहे ले जुटो इतना दिमाग लगा रहे हैं इसके पीछे। चलो ये हो गया। अब ये वाला कर लेते हैं हम लोग, चलो ये हो गया।
हमको लगता हो गया लगभग, है ना। अब एक बच गया यहाँ पर। चलो ये हो गया हमारा डिजाइन कंप्लीट, ठीक है। तो डिजाइन थोड़ा सा नीचे कर लो वरना जगह ही नहीं बचेगा। चलो डिजाइन नीचे हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ये हमारा विकर्ण विधि से हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 536 है, यहाँ पर लिख दो 536, यहाँ पर भी लिख दो 536, ठीक है बच्चा। उसके बाद 5 25 करेंगे तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 5 30 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 तिया 15 हो जाएगा, है ना। अब इसको तीनों से गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर बच्चों 6 तिया 18 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 5 छक 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 छक 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 छक 36 हो जाएगा। बच्चों ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा व्हाइट, तब ठीक लगेगा ये। चलो हो गया ना व्हाइट, हाँ। चलो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। 6 का 6 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 8 और 8 दूनी 16, 16 16 और 3 कितना होता है 19 होता है, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर, है ना। हाथ बचा 1 9 1 10 1 11 11 और 1 12 का 2, हाथ बचा 1, है ना। एक बचा ना जी। इधर देखो 5 3 8 8 और 8 2 16 और 1 17, 17 का 7, हाथ बचा 1, है ना। 5 1 6 1 7 और 1 8 हो जाता, हाथ में बचा था 100 और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों जो इसका आंसर हो गया ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 2 8 7 2 9 6, ठीक है। मतलब कि इसको हम कह सकते हैं बच्चों कि ये 536 का स्क्वायर जो है, 536 का स्क्वायर जो है वो 2 8 7 2 9 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो दूसरा नंबर भी हम लोग का आज क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका नेक्स्ट सवाल को। इसका तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं कि गुना किए बिना 50 से 59 की संख्याओं का वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये तो भैया एकदम हलवा है, इस सवाल को हम क्या कहेंगे, हलवा सवाल कहेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत आसान है बनाना। 50 से लेकर के याद रखिएगा, है ना, 51 से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों 59 तक का वर्ग निकालना बड्डी आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। चलिए वो विधि को हम लोग सीख लेंगे, है ना। आप लोग बच्चों एग्जाम्पल में सीखे होंगे 59 तक का कैसे निकाला जाता है। तो चलो बच्चों पहला नंबर आपका दिया गया है 52, है ना। 52 को हम कैसे करेंगे स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। 52 का हम लोग कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों। इसका जो यूनिट नंबर है ना, इकाई नंबर, इसको स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 0 4 लिख दो। और बच्चों यहां पर फिर 5 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 25, और इकाई अंक को जोड़ दो, 25 और 2 27, यानी कि 2704 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2704 हो जाएगा, ठीक है। बोले सर थोड़ा डिफाइन करके बताइए, सर भूल जाएंगे ऐसे। तो चलो बच्चों डिफाइन करके बताते हैं। बच्चों इसको गुना करने के लिए क्या करना, पहले 2 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। और यहां पर कर देना 5 का स्क्वायर, है ना। समझ रहे बात को, फिर से अच्छा देखो, यहां पर क्या कर देना, 2 का स्क्वायर कर देना, यहां पर क्या कर देना, 5 का स्क्वायर कर देना बच्चों, है ना। और 5 का स्क्वायर देखो, इधर 2 का इकाई का स्क्वायर कर दिया, यहां पर 21 का स्क्वायर कर दिया, और इसको स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक को तुम जोड़ देना बच्चों, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए 2 दूनी कितना हो गया बच्चों 4, तो 4 को हम 0 4 लिखेंगे, और 5 25, और 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, तो 27 0 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पहला नंबर आंसर, है ना। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इसका दूसरा नंबर बना लो, फिर उसी तरीके से करेंगे। चलो मेरे से पहले उत्तर कमेंट में करके बताओ बच्चों, मेरे से पहले उत्तर करके बताओ। यहां पर क्या लिखा है 56, है ना, क्या लिखा है यहां पर 56 नंबर, तो 56 का कर देंगे हम स्क्वायर, है ना। 56 का स्क्वायर करना है, तो 56 का स्क्वायर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर कर देना। पहले पहले क्या करोगे 6 का स्क्वायर, है ना, और इधर कितना करोगे बच्चों 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक को तुम जोड़ देना। इकाई अंक कितना है 6, 6 छक 36 हो गया बच्चों, और 5 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, तो 31 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे कितना आसान है। अब यहां पर मान लो कि 57 है यहाँ पर, ठीक है, 57 है बच्चों, 57 को बनाएंगे हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर। 57 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 57 का स्क्वायर बोल रहा है बच्चों। क्या करेंगे, यहां पर हमने बोला ना कि 7 का पहले स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो बच्चों यहां पर, और यहां पर 5 का स्क्वायर करो, और यहां पर इकाई अंक को जोड़ दो, है ना, इकाई अंक, तो यहां पर इकाई अंक को जोड़ देंगे हम। कितना हो जाएगा 37 37 49, और 5 25, 25 और 7 कितना होता है 25 और 7 25 और 7 32, 32 हो जाएगा 32 59। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हमें कमेंट करके बताना, है ना, कमेंट करके बताओ, यही विधि से आप लोग को क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। कितना का, तो 59 का आप कमेंट करके बताओ, 59 का स्क्वायर कमेंट करके बताओ, कितने बच्चे कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत आसान है बच्चों, बहुत इजी है, बहुत लॉलीपॉप है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे इसका, है ना। अगला सवाल क्या कहता है ना,
मजा आ रहा है बच्चों? एक बार बोलो कि सर मजा आ रहा है। मजा आ रहा है बच्चों? तो जल्दी से हार्ट वाले इमोजी बनाकर भेजो, है ना। अभी तो आप लोग 8 में पढ़ रहे हो ना, 9th में, 8 10th में, 11 12 में धमाका मचाना है मिशन 2 का। क्या करना है? आप किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं? मिशन 2। तो है ना, आप क्या कहोगे बच्चों कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन 2 वाले हैं, मिशन 2 वाले हैं। तो चलिए बच्चों अगला सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल को बच्चों देखिए, यहां पर क्या है ना, पूरा लॉजिक का ही काम करना है इसमें, बिना लॉजिक का कोई काम ही नहीं होने वाला है इसमें। जो आपने बच्चों इस चैप्टर का एग्जाम्पल में पढ़े होंगे वही चीज को यहां पर आपको बताना है। मतलब इतना बड़ा का हम अगर स्क्वायर करें मेरे प्यारे बच्चों तो हमको लग जाएगा कम से कम 1-2 मिनट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको शॉर्टकट तरीके से, जो जो आपके बुक में शॉर्टकट तरीका दिया है उस तरीके से हम लोग यहां पर काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहां पर आपको पहला जो दिया गया है, आपका क्या दिया गया है कि एक 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 के वो है, दो दो चार दो छह गो एक है, और इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करने के लिए बच्चों एक ट्रिक है, वही ट्रिक आपके बुक में बताया गया, वही ट्रिक से आपको यहां पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिक है बच्चों, यही इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो कितना है? 2 2 4 6 गो है। तो तुम क्या करो, गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब बच्चों जहां खत्म किए वहां से अब जो जो जहां लास्ट हुआ उसके बाद अब से उससे पीछे घटते जाओ। तो क्या हो जाएगा? 5 6 के बाद 5 4 3 2 1, ये हो गया बच्चों इसका आंसर, ये हो गया ना। अब सोचो ऐसा ही आपके बुक में बहुत सारा दिया गया, मान लो 11 रहता, 11 का स्क्वायर कर रहता, तो क्या करते तुम? कितना लिखता संख्या? 1 और 2 लिख देता, ठीक है, 1 और 2 लिख देता, और फिर बच्चों फिर 2 से नीचे क्या आता? 1 आता, तो 1 2 1 आंसर हो जाता है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 1 1 है 3 बार, ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर करना रहता तो क्या करते हम लोग? एक के गो संख्या है? 2 गो, 1 2 3, और उसके बाद फिर उससे घट जाओ, यानी कि पीछे से मतलब 3 किससे छोटा कर दो, तो 3 2 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये ट्रिक है, इस ट्रिक से ही आप लोग काम कर सकते हैं। तो अगर एक वाला रहा है ना, एक 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 कितनों भी रहा बच्चों, हम लोग बहुत आसानी से उसका वर्ग कर सकते हैं, है ना, ये पता होना चाहिए। चलिए अब आते बच्चों यहां पर इसका इसका क्या ट्रिक है सिस्टम बाबू। तो देखो यहां पर अगर इस सिचुएशन में रहा 6 6 6 6 6 6 7, या फिर 6 6 7, या 6 6 6 6 6 7, तो इसका एक ट्रिक है बच्चों, सबसे पहले जाइट हो संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 4 9 लिख दो बच्चों, है ना, 4 जो है 9 बार लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों जो संख्या 6 बार कौन संख्या रिपीट हुआ है, तो 6 के बार है, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 बार है बच्चों 6, तो 8 को हम 8 बार लिख देंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बच्चों लास्ट का जो इकाई अंक लिख देना 37 37 49, यानी कि 9 लास्ट में लिख देना। यही है इसका ट्रिक बच्चों, है ना, यही है इसका ट्रिक। जैसे मान लो यहां पर मैं क्वेश्चन दे दूं अपने से कि 6 6 7, तो अब इसका स्क्वायर कितना होगा? तो बहुत आसान है बच्चों, क्या करेंगे, कई गो संख्या है यहाँ पर? 3 गो है, तो 3 गो 4 लिख देंगे, और 6 6 कई बार है? 2 बार, तो इसको हम 8 को 2 बार लिख देंगे, ठीक है, और इसका इकाई अंक कितना होता है? 9, तो इस तरीके से लिख देंगे। तो ये बच्चों एक ट्रिक है, ये सब जो मैं बता रहा हूं ये ट्रिक है। अब एक हमको कमेंट करके तुम बताना 6 6 6, है ना, और 7, इसका मेरे प्यारे बच्चों आप हमें स्क्वायर करके बताओ कि इसका कितना होगा। अगर ये बता दोगे तो समझ जाएंगे कि ये ट्रिक आप समझ गए, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या है? 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 56। बच्चों इस सिचुएशन में जब भी रहा कोई भी क्वेश्चन, है ना, कि अगर 7 को 8 से हम गुना कर दें, अगर कोई मान लो कि एक प्रकृत संख्या है और ठीक उसकी अगली प्रकृत संख्या है, और दोनों को गुना करने पर जो बच्चों अगली जो संख्या होगी, है ना, 7 8 56, देखो 7 और 8 को गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 56 हो रहा है। तो जब इस सिचुएशन में रहा बच्चों, तो जो लास्ट वाली तीसरी संख्या है उससे एक प्लस कर देंगे, यानी 57 का वो स्क्वायर हो जाएगा। कितना का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर लिख दिया ना, तो सिर्फ यहां पर 57 लिख दो, ठीक है, सिर्फ यहां पर क्या लिख दो? 57 लिख दो। तो इस तरीके से आपका इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आते हैं, ठीक है। जब भी सिचुएशन में रहा तो यही होगा, अगर पहली संख्या उससे ठीक एक अगली संख्या, है ना, दोनों का स्क्वायर है, और वो दोनों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों अगर अगली संख्या है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं कि जो लास्ट संख्या उसमें एक प्लस करके स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये ट्रिक है, ट्रिक को याद रखना है ना, कैसे हो रहा है वो छोड़ दो, आप ट्रिक से इसको काम करना है, क्योंकि 8 क्लास में भी ट्रिक के ही सिखाया गया है। अगर आप चाहो तो 7 को स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो, 56 का स्क्वायर कर दो, सबको जोड़ दो और उसका वर्गमूल निकाल दो तो 57 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम लोग ट्रिक से सीखेंगे। इसमें बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जगह नहीं है तो मिटा लेते हैं इसको हम लोग, है ना।
बच्चों इस सिचुएशन में जब रहा, अगर मान लो ठीक है ऐसा रहा कि कैट है 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, तो यहां नीचे वाला तो हमको समझ आ जा रहा है कि हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे। 3 तक गया है ना, तो यहां पर लिख देंगे 4 + 5 + 6। अच्छा रुको, फिर से 4 + 5 + 6, फिर उसके बाद बच्चों कितना तक है, लास्ट संख्या कितना तक गया, 6 तक। तो अब फिर घटाना स्टार्ट करेंगे, 5 + 4, ये हमारा यहां पर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां ऊपर वाला में क्या होगा, ऊपर वाला में समझना ध्यान से। ठीक है, ऊपर वाला में क्या होगा ध्यान से समझना। तो ऊपर वाला में देखो कई कौन सा संख्या दिया गया है बच्चों, तो ये दिया गया है आपका 6 तक गया है ना, तो 6 को 6 बार लिख देंगे, 2 3 4 5 6, और इसका हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम में आपको काम करना है ना, ये लॉजिक है बच्चों, यही लॉजिक पे आपको काम करना है। तो इस तरीके से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, जो पांचवा नंबर होगा, वो भी बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल लॉलीपॉप है। ठीक है, आगे आते हैं। पांचवा नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है यहां पर कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। देखो बच्चों पाइथागोरस त्रिक क्या होता है ना, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है कि जो छोटी दो संख्या होती है उसका वर्ग जोड़ने पर, और जो अगली संख्या है बच्चों, है ना, जो जो उसका दोनों का वर्ग करेंगे वो अगली संख्या के बराबर होगा। कहने का मतलब बच्चों, इसका एक पाइथागोरस त्रिक जो होता है, लिख लो तुम लोग, पाइथागोरस त्रिक। त्रिक इसका जो फॉर्म होता है बच्चों ये होता है ए का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों बी का स्क्वायर, और बराबर जो होता है वो सी का स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ए बी और वो सी के बराबर होता है। और ये त्रिक किस रूप में होता है वो देखिएगा। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं, है ना, पहला नंबर बनाते हैं बच्चों, है ना, क्या लिखा है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 दिया गया है। तो यहां पर लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक पाइथागोरस त्रिक है ना 2m, है ना, m² 1 - 1 और m² + 2 के रूप होता है, +1 के रूप होता है, के रूप होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर आपको पता होना चाहिए पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या है, मतलब ए की जगह में ये, बी की जगह में ये है। ठीक है, अब इसका एक संख्या यहां पर दिया गया है, तो हम इसमें किसी में भी क्या करेंगे, उसके बराबर में 10 मान लेंगे। ठीक है, वो किसी के बराबर में हम 10 मान लेंगे। जैसे यहां पर 2m है, तो 2m के बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। तो इससे क्या होगा, m का मान निकल जाएगा, तो m का मान निकालेंगे 10, और ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब m का मान हमें निकल गया। लिखेंगे बच्चों, इसलिए पाइथागोरस त्रिक, क्या लिखोगे, इसलिए पाइथागोरस त्रिक त्रिक ये क्या होगा बच्चों, किस रूप में होगा, तो ये होगा आपका 2m के रूप का, फिर m² - 1 के रूप का, और बच्चों m² + 1 के रूप का। ठीक है, तो चलिए m के जगह में जो मान दिया गया उसको हम बैठा के काम करेंगे। तो 2 × m का जगह में 5 कॉमा, फिर बच्चों यहाँ पर m के जगह में कितना लिखेंगे, 5 का स्क्वायर -1, फिर बच्चों यहाँ पर कॉमा देंगे, फिर m का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और प्लस बच्चों 1। ठीक है, तो 2 × 5 = 10 हो गया, 5 × 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, और 5 × 25 और 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। मतलब यही है बच्चों आपका पाइथागोरस त्रिक। यही क्या है, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, इसी चीज को आपको निकालना था, है ना। यही ना बोला कि छोटी संख्या आपका 10 है, उसकी बड़ी संख्या 24 और लास्ट वाली संख्या 26। मतलब कि बच्चों अगर तुम इसको इस फॉर्म में बैठाते हो कि 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो वो मेरे प्यारे बच्चों 26 के स्क्वायर के बराबर होगा। आप चेक कर सकते हो, है ना, आप बिल्कुल भी क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, है ना। देखिए 10 दाएं के 100 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 576 में भी ना, और बच्चों 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। देखो दोनों को जोड़ करके दोनों से इक्वल आ गया, बोले हाँ सर आ तो गया सर। इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग पाइथागोरस त्रिक, इसी को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, तो ये संख्या हमारे पास आ गया। तो इसी रूप में बच्चों हम लोग इसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाँ ये बच्चों हम लोग जानते हैं यही चीज, पहला वाला तो सेम ही लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना, पहला वाला सेम ही लिखना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं।
चलो यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के रूप का होता है, और इसमें एक संख्या बच्चों 6 दिया गया है। क्या दिया गया है? एक संख्या 6 दिया गया है। तो हम यहां लिखेंगे 2m बराबर 6। क्या लिख देंगे? 2m बराबर 6। तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ऐसा नहीं कि 2m बराबर 6 लिखेंगे, हम किसी में भी बैठा देंगे। अगर m स्क्वायर माइनस 1 में भी बैठा देंगे तो भी आ जाएगा वही। हम दोनों भी करके बताते हैं, ठीक है। जैसे 2m बराबर 6, तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 6/2 यानी कि 3 निकल जाएगा, है ना। इसको कटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। m का मान 3 हो गया। अब सोचेंगे कि सर अगर हम इसमें बैठाते तो, हाँ बच्चों, अगर हम इसमें बैठा करके बराबर में 6 लिख देते, एक संख्या बराबर 6, तो भी निकल जाएगा। जैसे कि m स्क्वायर, और ये 6 इधर आके बच्चों किस में आ जाएगा? इधर आपका 7 हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा जी। अच्छा, यहां पर इनमें से एक संख्या यहां पर दिया गया है, नहीं तो इसी रूप में बैठा हो यहां पर तुम लोग, ठीक है। नहीं ऐसे मत करो, ऐसे तुम लोग गड़बड़ हो जाओगा, ठीक है। ऐसे गड़बड़ हो जाए, तुमको क्या करना है यहाँ पर 2m में बैठा करके। तो m का मान निकल गया 3 बच्चों। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, पाइथागोरस क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर त्रिक कर देंगे। तो ट्रिक करेंगे तो क्या होता है? पाइथागोरस की त्रिक किस रूप में होता है? तो 2m के रूप होता है, फिर m स्क्वायर माइनस 1 के रूप होता है, और m स्क्वायर प्लस 1 के रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान बैठा दो। 2m का जगह में कितना है? 3 है, और m स्क्वायर, है ना, यहां पर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि m का स्क्वायर कितना है बच्चों? 3 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे, फिर 3 का स्क्वायर और प्लस 1 कर दो। यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 तिया 9 में से 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका पाइथागोरस त्रिक हमारा एक और निकल गया, ठीक है। समझ में आया? अब इसको भी आप गुना करके चेक करेंगे ना। 6 का स्क्वायर कर दो 36, और 8 का स्क्वायर कर दो 88 64, 36 और 64, 10 का स्क्वायर कर दो 100, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पाइथागोरस त्रिक कि दो जो छोटी छोटी संख्या है उसका वर्ग को अगर हम जोड़ दे तो जो बड़ी संख्या है उसके वर्ग के बराबर होता है। यही होता है पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत मजा आया होगा, और आप हमारे साथ मेरे प्यारे बच्चों जुड़ सकते हैं हमारे सारे सोशल मीडिया से, है ना। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सबका मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल जो है जैकबोर्ड के नाम से, M2 के नाम से, इंस्टाग्राम मिशन 2 वाले के नाम से, है ना, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम बच्चों मिशन 2 वाले के नाम से, और ऐप को डाउनलोड करना आपको, PDF अगर आपको पाना चाहते हैं। और बच्चों कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए तो ये मिशन 2 वाले सर ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। हेल्प, अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दिएगा, उस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, है ना, इसका नेक्स्ट। और हाँ, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको लगता है कि मैथ का हम पूरा सॉल्यूशन पाए, है ना, सभी एक्सरसाइज को पाए, ठीक है, तो आपको हमारे ही इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया जहां पर आपको मैथ का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज देखना चाहते हो पूरा मिल जाएगा। चलिए फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार झारखंड।